बिहार चुनाव से पहले राजनीति में खटपट तेज हो गई है। बिहार में सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा की कोई हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए में नीतीश कुमार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। साथ ही पूर्णिया सांसद ने यह भी कह डाला है कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा को कभी नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं था। नीतीश कुमार से बेहतर बीजेपी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। किसी को जबरदस्ती पाउडर लगाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उनके पास कोई चेहरा नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू के बयान की वकालत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है। बिना कांग्रेस के आप बिहार में एनडीए को नहीं हरा सकते हैं। कांग्रेस को चुनाव में एक टीम बनकर लड़ना ही चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू ने भी ये बात कही थी कि इस बार विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे में जनाधार वाले व्यक्ति को ही तरजीह दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस मुख्यालय का गणेश परिक्रमा करने के बजाय लोगों के बीच जाकर के काम करे, साथ ही संगठन को मजबूत भी बनाए। टिकट में सभी वर्गों की हिस्सेदारी शामिल होगी, लेकिन जनाधार महत्वपूर्ण होगा क्योंकि टिकट लेकर जीत कर आना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो 2020 में हुआ वही हाल कांग्रेस का इस बार भी होगा। पप्पू यादव का यह भी मानना है कि भाजपा की शीर्ष नेतृत्व कभी भी बिहार में एक मजबूत सीएम चेहरे को तैयार नहीं करना चाहता। यहाँ एक सवाल उठता है कि भाजपा ने हमेशा सुशील मोदी के बाद किसी बड़े चेहरे को बिहार में आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया। ये वही भाजपा है जिसने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा था। इन राज्यों में भाजपा ने चुनावी अभियान में बिना किसी स्पष्ट सीएम चेहरे के मैदान में उतरी थी और यही रणनीति बिहार में भी अपनाई जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा की ये रणनीति न केवल इन राज्यों में बल्कि बिहार में भी एक बड़ा सवाल बनकर रह सकती है, खासकर बिहार की राजनीति में जहां मुख्यमंत्री पद की महत्वता काफी अधिक मानी जाती है। भाजपा के पास सुशील मोदी के बाद कोई ऐसा बड़ा चेहरा उभर कर कभी सामने आया ही नहीं जो जनता के बीच एक अपनी साफ पहचान बना सके। यही वजह है कि भाजपा को बिहार में एक मजबूत सीएम चेहरे की तलाश है, लेकिन अब तक वो इस मामले में असफल ही रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कई तरह की रणनीतियां अपनाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए कोई ठोस चेहरा पेश नहीं कर पाए। यही वजह है कि भाजपा को हर चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी न किसी विवाद का सामना करना पड़ता है। बिहार में विपक्षी दलों के तमाम लोग, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जो भाजपा और जदयू के विपक्ष में है, वो ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि चुनाव आने तक या फिर चुनाव के पहले नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार के वजूद को खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी। और ये सवाल भी है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सिर्फ भाजपा के लिए एक मोहरा या फिर एक चेहरा बनकर के रह जाएंगे, क्योंकि भाजपा बिना चेहरे के बाकी सभी विधानसभा चुनावों में लड़ती आ रही है और बिहार में भी भाजपा के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो मोहरा बना सकती है। तो ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि भाजपा नीतीश कुमार के वजूद को बिहार में खत्म करना चाहती है। अगर हम भाजपा के चुनावी इतिहास पर थोड़ा ध्यान दें तो यह भी सवाल उठता है कि क्या भाजपा बिहार में विधानसभा चुनावों में भी बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के इस बार चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने पहले से ही ये साबित कर दिया था कि वो चुनावी मैदान में बिना सीएम चेहरे के अपनी मजबूत स्थिति में है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री पद की साख बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनावी रणनीति में कितनी सफल होगी ये भी देखना होगा। और ऐसे में पप्पू यादव का ये कहना कि भाजपा को नीतीश कुमार के बिना कोई वैध चेहरा नहीं मिल सकता है, ये बात कहीं से भी गलत नहीं होगी। उनके अनुसार कांग्रेस ही भाजपा को अब टक्कर दे सकती है आने वाले समय में और सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और ये गठबंधन ही एनडीए को हराने में भी कामयाब हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भाजपा और कांग्रेस की राजनीति किस दिशा में आगे जाती है और बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सा चेहरा उभर कर सामने आता है। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।